Hello बच्चों, let's read the question. The question is a 10 kilogram block is set moving with an initial speed of 6 meter per second on a rough horizontal surface. If the force of friction is 20 Newton, approximately how far does the block travel before it stop? तो stop होने से पहले वो कितनी distance travel करेगा ये आपको बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उस की कॉन्सेप्ट में एक तो आपको यूज करनी है काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या कहती है दैट वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां पर v आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, a आपका एक्सेलरेशन होता है और s आपकी डिस्टेंस होती है जो आपको बतानी है कि कितनी कैलकुलेट की है. तो देखो अगर मुझे s निकालनी है इस इक्वेशन तो मुझे एक तो एक्सेलरेशन पता होना चाहिए और एक फाइनल वेलोसिटी पता होनी चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए. इनिशियल वेलोसिटी गिवन है हमें, एक्सेलरेशन हमें निकालना पड़ेगा और फाइनल वेलोसिटी भी हमें पता है क्योंकि हमसे कहा जा रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा था, मूव कर रहा था विद इनिशियल वेलोसिटी. सपोज हमने मान लिया इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, ये हमें u की वैल्यू गिवन है. और फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो हमेशा कौन सा फोर्स होता है जो इसकी मोशन का अपोज करता है, वो फ्रिक्शन फोर्स होता है. मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा एफ एन, जो इसके मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा. तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यहाँ आकर ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी. तो फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, फोर्स हमें पता है. तो देखो एक्सेलरेशन हम इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का. सेकंड लॉ जो है उससे हम क्या निकाल लेंगे, उससे हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे. न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि एफ जो होता है नेट फोर्स किसी बॉडी पर जो लगता है दैट इज इक्वल टू एम ए. तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एफ अपॉन एम के बराबर आ जाएगी. अब फोर्स जो है वो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो फोर्स माइनस में आ जाएगा, -20 न्यूटन अपॉन मास कितना दे रखा है 10 किलोग्राम. तो ये हमारे पास कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद द माइनस साइन. तो माइनस साइन ये बता रहा है कि हमारा ये क्या हो रहा है, रिटार्ड मोशन हो रहा है. एक्सेलरेशन जो है वो डी एक्सेलरेशन है जो कि क्या कर रहा है, उसके मोशन को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, इसलिए ये रिटार्डेशन शो कर रहा है. ये माइनस साइन क्या है, रिटार्डेशन मोशन का है. और फाइनल वेलोसिटी जीरो है. तो अब हम क्या लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे. वो हमारी क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. फाइनल वेलोसिटी जीरो का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 6 मीटर पर सेकेंड, तो 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 और एक्सेलरेशन हमारा आया है माइनस का 2 इंटू एस. तो यहाँ से ये हो जाएगा 4s इक्वल्स टू 36 मीटर. तो यहाँ से s की वैल्यू हो जाएगी 36 अपॉन 4 विच इज 9 मीटर. इसका मतलब मेरा जो ब्लॉक है वो स्टॉप होने से पहले 9 मीटर की डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगा. तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.